students to our digital lecture. Today we are going to discuss lesson 8 of class 8th. English is amazing. Amazing means आश्चर्यप्रद. Really our English is really very amazing. We have seen many times, हमने भी काफ़ी टाइम्स देखा है कि कैसे जो हम कोई वर्ड्स बोलते हैं और उसमें जैसे ही दूसरा वर्ड ऐड कर देते हैं उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है. जैसे मैंने बोला नाइट, NIGHT, तो इस नाइट का मीनिंग हो जाएगा रात. और जैसे ही मैंने बोला नाइट KNIGHT, तो इसका मीनिंग हो जाएगा योद्धा. तो यहाँ कैसे जो है प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग चेंज हो जाते हैं. जैसे हम बोलते हैं फुट, तो फुट का क्या हो जाता है फीट, है ना. तो इस टाइप से जो है इंग्लिश में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. सो लेट्स सी इन आर पोएम दैट व्हाट इज अमेजिंगनेस इन आर इंग्लिश लैंग्वेज, कि क्या क्या जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अमेजिंग है, आश्चर्यप्रद है. सो लेट्स बिगिन आर पोएम. We'll begin with a box and the plural is boxes. वे बोलते हैं कि we'll begin with a box. हम शुरुआत तो बॉक्स से करते हैं और प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, बॉक्सेस, है ना. बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन, नॉट ऑक्सेस. लेकिन जो प्लूरल है वो क्या होना चाहिए, ऑक्सेस होना चाहिए. ऑक्सन होता है लेकिन ऑक्सेस नहीं होता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है, वाई. प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो रहा है, बॉक्स एंड ऑक्स, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी एक साथ ही एक जैसा बनना चाहिए, मीन सिमिलर होना चाहिए. बट देयर इज डिफरेंस बोथ ऑफ दिस प्लूरल्स. नेक्स्ट, देन वन फाउल इज गूस. एक फाउल जो है वो गूस बोला जाता है, बतख. उससे तो एक को तो गूस बोलते हैं, बट टू आर कॉल्ड गीस. लेकिन मोर देन वन जब हो जाते हैं तो हम उसे गीस कॉल करने लगते हैं, मीन्स उसका प्लूरल फॉर्म हम गीस में चेंज कर देते हैं. यट द प्लूरल ऑफ मूस शुड बी नेवर बी मिस. लेकिन जो प्लूरल फॉर्म है मूस का, हिरन का, वो तो कभी भी मिस नहीं होता है ना, मिस नहीं होता है. जबकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही सेम है, गूस एंड मूस. तो इनका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्यों जो है डिफरेंट होता है. ये पोएट जो है बोलता है कि इंग्लिश कितनी अमेजिंग है, अगर प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है फिर भी उनका प्लूरल फॉर्म क्या हो रहा है, पूरा चेंज होके बन रहा है. नेक्स्ट, यू मे फाइंड अ लॉन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस. आप एक माउस को देखोगे, एक चूहे को देखोगे तो उसे माउस बोलोगे, और अ होल ऑफ लॉट ऑफ माइस, और अगर बहुत सारे होंगे तो उसे माइस कॉल करोगे, है ना. माउस का प्लूरल फॉर्म माइस. बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेस, नॉट हाइस. लेकिन जो हाउस का प्लूरल है वो हाउसेस होता है, हाइस क्यों नहीं होता है, जबकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, माउस एंड हाउस. तो हमें माइस एंड हाइस होना चाहिए ना प्लूरल फॉर्म. बट वो बोलता है कि द प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेस. हाउस का जो है वो हाउसेस होता है, नॉट हाइस. वाई, why this amazingness in our English? If the plural of man is always called man, why shouldn't the plural of pen be called pen? तो बोलते हैं यदि हम मेन का जो प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं तो हमेशा मेन ही कॉल करते हैं, बस MAN की जगह हम प्लूरल फॉर्म में MEN का यूज़ करते हैं. Why shouldn't the plural of pen be called pen? पेन का प्लूरल हम पेन क्यों कॉल नहीं करते, जबकि हम पेन से जब प्लूरल कॉल करते हैं तो पेन्स बोलते हैं. तो हम जब मेन का मेन कॉल हो रहा तो वाई वी डिडंट कॉल पेन टू पेन. पेन का प्लूरल हम पेन क्यों कॉल नहीं करते हैं. सो हियर इज वेरी अमेजिंगनेस इन आर इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट, द काउ इन द प्लूरल मे बी काउज और काइन. जो प्लूरल फॉर्म है काउ का वो काउज या काइन हो सकता है, बट द प्लूरल ऑफ वाव इज वाउज नॉट वाइन, है ना. लेकिन जो प्लूरल फॉर्म है वाव का, वाव मीन्स होता है शपथ लेना, वो वाउज होता है, वाइन क्यों नहीं होता है, हम उसे वाइन क्यों नहीं बोल पाते हैं, जबकि हम काउस को काइन बोल पा रहे हैं, काउ को काउज एंड काइन बोल पा रहे हैं. तो वाव का वाउज नॉट वाइन, वाइन नहीं बोल पा रहे. एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट. मैं तो बोलता हूँ आपने पैर दिखाइए, शो मी योर फुट. एंड यू शो मी योर फीट. लेकिन आप मुझे क्या दिखाते हो, अपने फीट दिखाते हो, पैर दिखाते हो, मीन्स पेयर ऑफ फुट. जो जोड़ा होता है पाँव का, दोनों पैर है, हम उन्हें फीट कॉल करते हैं. एंड बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट. लेकिन मैं तो तुम्हें फीट के लिए बूट देता हूँ, फुट बता रहा हूँ, लेकिन फिट हो रहा है, और मैं आपको दे क्या रहा हूँ बूट. वुड बी पैर बी कॉल्ड बीट. लेकिन इसका पैर क्या कॉल होना चाहिए, बीट कॉल होना चाहिए. अगर आप मुझे फीट दिखा रहे हो
तो मैं आपको बूट क्यों दूँ, इसका क्या होना चाहिए, बीट कॉल होना चाहिए। तो हियर इज द अमेजिंगनेस इन आर इंग्लिश। नेक्स्ट स्टेंजा, द मैस्कुलाइन प्रोनाउंस आर ही, हिज एंड हिम। मैस्कुलाइन प्रोनाउंस जो होता है उसका क्या होता है, ही होता है, हिज होता है, हिम होता है ना। बट इमेजिन द फेमिनाइन शी, शीज एंड शीम। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जो फेमिनाइन प्रोनाउन होता है वो शी, शीज एंड शीम क्यों नहीं होता है, शी, हर, और ये क्यों होता है हर्स, उसका भी होना चाहिए ना, शी, शीज एंड शीम। सो आर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल एग्री। तो जो हमारी इंग्लिश है मुझे लगता है कि आप सब भी उससे सहमत होंगे, इज़ द ट्रिकेस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। कि बहुत ही क्या है, ट्रिकेस्ट लैंग्वेज है, बहुत ही ट्रिकी फॉर्म में ये बनाई गई लैंग्वेज है जो आपने हमेशा देखी होगी। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द अमेजिंगनेस इन आर पोएम। So student, we have completed our poem explanation. Now we are going to see worksheet of this chapter of this poem, lesson 8, English is amazing. Glossary and meaning. First of all, fowl. Fowl means होता है a bird that is kept for its meat and eggs, जो अपने मीट और एग्स के लिए रखा जाता है। vow. vow means होता है सीरियस प्रॉमिस करना, शपथ लेना। kind. kind means होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ काउ, काउ का प्लूरल फॉर्म। ट्रिकेस्टेन होता है डिफिकल्ट टू डू और डील विथ, विदाउट एनी अदर पीपल, और सॉरी डिफिकल्ट टू डू और डील विथ मीन्स बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में और डील करने में, मीन्स बहुत छली लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट लोन, लोन मीन्स विदाउट एनी अदर पीपल और थिंग्स, मीन्स अकेला। फेमिनाइन, फेमिनाइन्स मीन्स होता है फेमिनाइन, हैविंग क्वालिटीज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर अ फीमेल, मीन्स स्त्रीलिंग। Second, masculine, having qualities considered suitable for a man, means pulling. Now exercise A. Now classify them in the following table. आपको इन्हें जो है फॉलोइंग टेबल में क्लासीफाई करना है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, मीन्स ठीक है। फर्स्ट है आर्मी, आर्मी का प्लूरल होगा आर्मीज। सेकेंड फुट, फुट का होगा फिट। चेरी, चेरी का होगा चेरिश। ब्रदर, ब्रदर ब्रदर्स। लाउस का होगा लाइस। बॉक्स का बॉक्सेस। लीफ का लीव्स। गूस का गीज। वुमन का विमन। चाइल्ड का चिल्ड्रन। नाइफ का नाइफ्स। सो स्टूडेंट, हियर वी कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, जितने भी सिंगुलर थे उनको हमने प्लूरल में कन्वर्ट किया। नाउ क्वेश्चन बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें जो राइट वर्ड है वो यूज करके जो फिलअप है वो फिल करना है। फर्स्ट है अ नाइफ इज, डिफिकल्ट मीन्स तो होता है कठिन, और डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। तो जो चाकू होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। सो अ नाइफ इज डेंजरस मीन्स डेंजरस इज आर राइट ऑप्शन। इट वॉज रेनिंग हैवीली, वी डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक। काफ़ी बारिश हो रही थी तो हम पिकनिक पर नहीं गए। अब बिकॉज का मीनिंग तो होता है क्योंकि, तो क्योंकि वर्ड तो यूज होगा नहीं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सो, तो हम पिकनिक पर नहीं गए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन आयरन बॉल विल सिंक और फ्लॉट। फ्लॉट मीन्स होता है तैरना और सिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। एन आयरन बॉल विल सिंक इनटू द वाटर, जो आयरन बॉल होती है वो वाटर में जब हम डालते हैं तो वो क्या होती है, सिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। नाउ फोर्थ, पीपल डिड नॉट हैव कंप्यूटर इन ओल्ड और एंशियंट। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन और ओल्ड मीन्स होता है पुराना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होता है एंशियंट मीन्स प्राचीन समय में लोगों के पास क्या नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे। नाउ 5, द गर्ल हैड अ ब्लू बेल्ट अराउंड हर वेस्ट। एक वेस्ट का मीनिंग होता है कचरा, जो कूड़ा कचरा होता है वो, और एक वेस्ट का मीनिंग होता है जो कमर होती है उसे बोलते हैं। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा WAIST वेस्ट। नाउ कंप्रेंशन। फर्स्ट, द पोएम स्पीक्स अबाउट। ये पोएम जो है किसके बारे में है,
फर्स्ट है गीज एंड काउस, गीज और काउस के बारे में। सेकेंड है वाई इंग्लिश स्पेलिंग इज सो डिफिकल्ट टू लर्न, एंड थर्ड है अ बॉक्स। तो आर राइट आंसर इज वाई इंग्लिश स्पेलिंग इज सो डिफिकल्ट टू लर्न, कि जो इंग्लिश स्पेलिंग्स होती है वो डिफिकल्ट क्यों होती है लर्न करने में। सेकेंड, द पोएट इज कंप्लेनिंग दैट, पोएट जो है वो क्यों कंप्लेन कर रहा है। सो आर आंसर इज मेकिंग प्लूरल इन इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज अ ट्रिकी लैंग्वेज। द पोएट इज कंप्लेनिंग दैट, पोएट क्या कंप्लेन कर रहा है। मेकिंग प्लूरल इन इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज अ ट्रिकी लैंग्वेज, देयर आर फेमिनाइन प्रोनाउन। तो वो बता रहा है कि इंग्लिश जो क्या है बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज है, मीन्स छली लैंग्वेज, इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रिक डाल के जो इस लैंग्वेज को बनाया गया है। फॉर द फेमिनाइन प्रोनाउंस आर ही, हिज एंड हिम, शी, हिज एंड हर, शी, हर एंड हर्स। तो जो फेमिनाइन प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं शी, हर एंड हर्स। तो दिस इज आर करेक्ट आंसर। So student, here we have completed our worksheet. You have to write this worksheet in your English notebook. Write neat and clean. Thank you.